गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 6 का कॉस्टिंग सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर करा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपके बहुत थियरी डिस्कस किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपके क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि पूरा ओवरऑल दिखाया कि बेसिक क्या था। अब मैं क्या और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। या क्या अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हूँ मैंने। समर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू टू कंसेक्यूटिव प्रोसेस, मतलब दो प्रोसेस अकाउंट बनाने के मेरे को। ठीक है, पूर्वधा एंड उत्तरार्धा। तो मतलब एक ये अकाउंट बनाने का है, प्रोसेस पूर्वधा अकाउंट, और एक बनाने का है प्रोसेस उत्तरार्धा अकाउंट। द कंपनी प्रोवाइड्स यू विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। पूर्वधा में कितने यूनिट्स मैंने डाला? 5,000 यूनिट्स। मतलब कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में मटेरियल शो होता है। रेट कितना दिया हुआ है? 2.2। ठीक है, फिर आता है प्रोसेस मटेरियल। ये मटेरियल है ना, सपोर्टिव मटेरियल होता है, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। फिर आएगा वेजेस 3,000, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। ये सब अब तक जो भी है प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड 2,000, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। फिर आएगा प्रोसेस लॉस एज परसेंटेज ऑफ इनपुट। जितना मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस किया हो ना, ये 5,000 यूनिट्स, तो उसका 10% मतलब 500 यूनिट्स आपका लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो वो आएगा प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस करके। और स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 रुपए, लेकिन पर 100 यूनिट्स, मतलब 40 पैसा एक यूनिट का। ठीक है, वे प्रोसेस उत्तरार्धा। बेसिक मटेरियल तो है नहीं, क्योंकि पहले प्रोसेस में जो मटेरियल आता है वही फिर सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। जो आउटपुट आएगा ना हमारा, ये पूर्वाधा का, वो उत्तरार्धा का इनपुट बन जाएगा। प्रोसेस मटेरियल 3,000 प्रोसेस के डेबिट में जाएगा। वेजेस प्रोसेस के डेबिट में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोसेस के डेबिट में जाएगा। और जो हमारा इनपुट आया ना, आउटपुट जो फर्स्ट प्रोसेस से सेकेंड प्रोसेस में जो इनपुट आया ना, उसका 10% हमारा नॉर्मल लॉस आएगा। और उसका रेट दिया हुआ है पर 100 यूनिट का 60 रुपीज, मतलब पर यूनिट का 60 पैसा समथिंग होगा। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट अकाउंट। तो ये तो सिंपल सम है, क्योंकि लास्ट सम से तो बहुत ज्यादा इजी सम है, क्योंकि लास्ट सम मैंने ओवरऑल पूरा चैप्टर बता दिया आपको कि ये पूरा का बेसिक्स है। अब उसी के बेसिस पे आपके सम जाएंगे। ठीक है, तब आके आज मैं सामने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रख रहा हूँ। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे पूर्वधा अकाउंट। बनाएंगे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है मटेरियल, बेसिक मटेरियल कितना दिया हुआ है? 5,000 यूनिट्स। तो यूनिट्स को कॉलम में लिखना है 5,000। क्या रेट दिया हुआ है? 2.2। तो लिखेंगे 5,000 इंटू 2.2, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट बनाना है पर्टिकुलर्स कॉलम में। 5,000 इंटू 2.2, तो आपको आएगा 11,000 रुपए। फिर फर्दर प्रोसेस मटेरियल कितना दिया हुआ है? 4,000। डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रोसेस मटेरियल 4,000 अमाउंट कॉलम में। फिर दिया हुआ है वेजेस। तो वेजेस कितना दिया हुआ है? 3,000। तो 3,000 लिख देंगे प्रोसेस के डेबिट में। फिर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जाएगा आपका 2,000, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो ये सारी चीजें डेबिट साइड की लिख दिए। फिर क्या बोले? प्रोसेस लॉस एज परसेंटेज ऑफ इनपुट, मतलब ये क्या है? अपना नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। प्रोसेस के कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया था? 5,000। उसका कितना परसेंट? 10%। तो कितना आएगा? 500 यूनिट्स। क्वांटिटी कॉलम में लिख दो। फिर रेट ढूंढेंगे। रेट कितना दिया हुआ है? पर 100 यूनिट का 40 रुपए। तो क्या करना है, मैं पहले 40 डिवाइड बाय 100 करना, तो आपको आएगा 0.4। उसको मल्टीप्लाई करना 500 से, तो आपको आएगा 200 रुपए। ठीक है, फिर फर्दर क्या करोगे आप? फिर आप क्या करोगे? ये हो गया आपका। फिर क्या करना? क्लोजिंग करना। ये वाला कॉलम बंद करो। 5,000 यूनिट्स, तो आपको बैलेंस फिगर आएगा 4,500 यूनिट्स। ये आप ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब इस केस के अंदर प्रोसेस उत्तरार्ध के अंदर 4,500 यूनिट जाएंगे। फिर क्या करना? ये क्लोज करना, तो आपको आएगा 20,000। और फिर 200 से माइनस करोगे तो आपको आएगा 19,800, जो कि आप ट्रांसफर करोगे उत्तरार्ध के अंदर। ठीक है, तो आपका प्रोसेस पूर्वाधा बन गया। क्या पहले क्या करोगे? सारे एक्सपेंस डेबिट में लिखोगे, नॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिखना। फिर जो बैलेंस फिगर आएगा वो आउटपुट ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस, मतलब इस केस के अंदर उत्तरार्ध। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, क्योंकि लोग बोले रेलेवेंट अकाउंट बनाओ, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। लास्ट समय मैंने आपको बताया था। तो प्रोसेस पूर्वाधा का जो भी अकाउंट है ना, अमाउंट है ना क्रेडिट साइड के अंदर, उसको नॉर्मल लॉस के डेबिट में लिख दो। प्रोसेस पूर्वाधा करके 500 यूनिट, 200 रुपए का। और फिर हम इसको सोल्ड कर रहे हैं ना,
तो एंटर है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर शो कर देंगे 500 और 200, तो और ये अकाउंट टैली हो जाएगा, इसमें कुछ भी बैलेंस फिगर नहीं आएगा। फिर बताऊँ प्रोसेस उत्तरार्ध अकाउंट के अंदर। प्रोसेस पूर्वार्ध के क्रेडिट में ना आउटपुट जो आया था ना, प्रोसेस पूर्वार्ध अकाउंट के क्रेडिट में जो आउटपुट आया था ना, वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा, तो वहां से यहाँ ट्रांसफर कर दो। जो ये वाला अमाउंट है ना 4500 और 19800, उसको उत्तरार्ध के डेबिट में लिख देंगे 4500 और 19800। फिर फर्दर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसमें बेसिक मटेरियल तो है नहीं, क्योंकि बेसिक मटेरियल प्रोसेस होगी मेरे को आया है। फिर प्रोसेस मटेरियल कितना दिया हुआ है 3000, तो उत्तरार्ध के डेबिट में लिख देंगे। फिर क्या दिया हुआ है वेजेस 4000, तो वेजेस यहाँ लिख देंगे। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी डेबिट पे लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा नॉर्मल लॉस, तो यूनिट्स कितने दिए हुए 4500, तो उस पे 10% कितना आएगा 450। रेट कितना दिया है बेचने के लिए 60 रुपीज पर 100 यूनिट्स, मतलब पर यूनिट का कितना होगा 0.6, तो 450 इंटू 0.6 आएगा 270 रुपए। तो आपको नॉर्मल लॉस मिल गया। फिर लोग ने हिंट क्या दिए, अभी ये आगे और प्रोसेस नहीं है, अब इसको बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए क्या बोले, द एंटायर आउटपुट ऑफ उत्तरार्ध प्रोसेस वाज सोल्ड फॉर 30,000, तो क्या करेंगे यहाँ लिख दो 30,000। फिर क्वांटिटी कॉलम बंद करो, ये क्वांटिटी कॉलम में ये बैलेंस फिगर आ जाएगा 4050, इसके आप माइनस करेंगे 4500 माइनस 450, तो आपको आएगा 4050। फिर क्रेडिट कॉलम का अमाउंट, और क्रेडिट साइड पे अमाउंट कॉलम क्लोज करो, और फिर डेबिट पे आपको आएगा कॉस्टिंग P&L, क्योंकि प्रॉफिट में बेचा है ना माल। ठीक है। तो ये सम था, बहुत इजी सम था, कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी इसके अंदर। और एक है नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का प्रोसेस, उधरा के क्रेडिट के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है उसको नॉर्मल लॉस के डेबिट में एक दो टू प्रोसेस उतरदा करके, और यहाँ पर लिख दो बाय बैंक 450 और 270। ठीक है। तो ये सम बहुत इजी था, मतलब लास्ट सम के कंपेयर तो बहुत इजी था। अगर लास्ट सम किसी ने बहुत अच्छे से किया होगा ना, तो ये सम तो इजीली हो जाएगा, और आगे भी आने वाला जो भी सम है वो एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा नया टॉपिक चाहिए जरूर बताना। ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।